Hello guys, this side Iqbal Ahmed, a speaker, entrepreneur or a trader. Today we will talk about how to manage or how to start a career in share market. I know टॉपिक बहुत पुराना है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज नहीं है, कहीं पर भी सीरीज बाय सीरीज स्टेप बाय स्टेप नॉलेज नहीं है। तो इस सीरीज में हम सीखेंगे शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से। राइट, अगर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना। लेट्स बिगिन। सो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिक मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में जाते हो, कुछ सीखते हो तो उसके पहले कुछ पढ़ते हो तो उसके पहले आप उसका बेसिक समझते हो, उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हो, बोले तो बुनियाद स्ट्रॉन्ग करते हो। राइट, अगर आपको अल्फ़ाबेट, अगर आपको एक लेटर लिखना, अगर आपको एक हेडलाइन लिखना तो आपको अल्फ़ाबेट की नॉलेज होनी चाहिए। सेम होता है शेयर मार्केट में। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले बेसिक को, अपनी फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं, क्या आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट किया? बहुत सारे लोग होंगे जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो करने का सोच रहे होंगे, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में आता है कि अगर नॉलेज नहीं है और इन्वेस्टमेंट किया है या करने का सोच रहे हो तो हम किसके भरोसे बैठते हैं? हम टिप के भरोसे बैठते हैं। याद रखो, यहाँ पे कोई टिप काम नहीं आती। कितना भी बड़ा फाइनेंशियल गुरु क्यों ना आ जाए, वो आपको टिप नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद का ही पैसा लगा रहे हो, पड़ोसी का पैसा नहीं लगा रहे हो। तो टिप भी पड़ोसी से मत लो, पैसा खुद का लगा रहे हो तो खुद की रिसर्च और एनालिसिस के भरोसे ही खुद का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो और अपना पैसे को इन्वेस्ट करो। याद रखना, फाउंडेशन जिस दिन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका इनकम कभी भी लॉस बुक नहीं करेगा। फाउंडेशन जैसे कि एक घर होता है ना, घर की फाउंडेशन होती है, खंबे वगैरह बनते हैं, अगर वही स्ट्रांग नहीं है तो पूरा पूरा मकान कैसे टिकेगा। और फाउंडेशन स्ट्रांग करने का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक और इकलौता साधन है, वो है नॉलेज। एजुकेट योर सेल्फ एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को एजुकेशन लो। किसके प्रति? आपको शेयर मार्केट के प्रति। शेयर मार्केट इज नॉट अ काइंड ऑफ कोई टूल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको बिजनेसेस के बारे में समझना होगा कि कौन सा बिजनेस कितना पोटेंशियल लगता है, कितना ग्रो कर रहा है, उसका फंडामेंटल्स क्या है, उसका लायबिलिटी एसेट्स वगैरह क्या है। इनकी जब नॉलेज होगी तो आप शेयर मार्केट में बहुत इजीली स्विम कर पाओगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे बेसिक पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इज क्लियर योर मिथ। मिथ का मतलब आई थिंक आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मिथ का मतलब होता है गलत फहमी, गलत अफवाहें, गलत बिलीफ, है ना। तो जो मिथ है उनको सबसे पहले क्लियर करना होगा नेट शेयर मार्केट इंडस्ट्री में घुसने से पहले। लोग कहते हैं इट्स अ गैम्बलिंग, ये तो जुआ है। भाई साहब, जुआ किसको कहते हैं? जुआ वो चीज होती है, गैम्बलिंग वहां पे होती है जहां पे जो रिस्क कैपेसिटी होती है वो 50% होती है। 50% जीतने का या 50% हारने का जहां चांस होता है, जहां पे जो जीत और हार डिपेंड होती है लक पे, जहां पे कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होती, उनको कहते हैं जुआ। तो जो शेयर मार्केट पे बिना अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करे, बिना नॉलेज को गेन करे, बिना किसी की टिप सुन के जो आता है और वो अगर पैसे कमाए या पैसे को लॉस करे, वो होती है गैम्बलिंग। लेकिन जो रिसर्च करके आता है, जो अपनी एनालिसिस करता है, जिसकी खुद की R&D टीम होती है, और वो अगर शेयर मार्केट में आता है, वो प्रॉफिट कमाए या लॉस करे, वो कोई जुआ नहीं है, वो एक सोचा समझा एक पूरा पूरा स्टेप लिया जाता है। राइट, तो ये जुआ नहीं है। सबसे पहले तो उसको अपने माइंड से आप क्लियर कर लो। दूसरा, इट्स अ रिस्की गेम। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रिस्की गेम है। भाई यहाँ पे रिस्क 0% है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हो, देखो पहले तो एक चीज माइंडसेट क्लियर कर लो, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आज इन्वेस्टमेंट किया और कल मेरा पैसा ग्रो कर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मिनिमम 7-8 साल आपको देने होंगे, मैक्स टू मैक्स 20 साल 25 साल आपको देने होंगे, तो आपका पैसा 1 रुपये 1,000 रुपये बन सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे रिस्क कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सोच के आओगे मैं आज पैसे डाल रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद मुझे अमीर बन जाना है, तो भाई वहां पे रिस्क बहुत है, क्योंकि 1 हफ्ते में मार्केट कुछ भी क्रैश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। राइट, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने निफ्टी का इंडेक्स खोला हुआ। ये इंडेक्स क्या होता है, ये आने वाली वीडियोस में हम लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे, लेकिन एक तरीके से समझो ये एक बिजनेस का एक ग्राफ है ना। आप देख सकते हो 2000 में रेट चल रहा है 5000 के बहुत नीचे, और 2022 में आप रेट देखो 20,000 के कुछ आसपास पहुंचा हुआ है। कितनी ज्यादा ग्रोथ आ रही है। राइट, तो ये ग्रोथ आती है टाइम बाय टाइम। कोई भी बिजनेस हम करेंगे वो टाइम बाय टाइम ही जो है ग्रोथ लाता है। कोई भी बिजनेस एक बार में आगे एक दिन में नहीं बढ़ जाता, उसके लिए हमें टाइम बाय टाइम आपको वेट करना पड़ता है, सालों साल वेट करना पड़ता है। देखो 2000 में इसका रेट कहाँ था, 2010 में कुछ क्राइसिस आया, ये थोड़ा सा डाउन गया। 2021 के आसपास जब कोरोना वायरस था उस समय थोड़ा सा डाउन जा रहा है, उसके बाद देखो ये बूम कर रहा है।
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स बूम, ये कभी भी डाउन नहीं जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा। तो अगर पेशेंस है, सब्र है, तो ही इसमें आना, वरना मत आना। सबसे बड़ा एक मिथ आता है, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट फाइनेंस। फाइनेंस की नॉलेज होगी तो ही इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? यू कैन बी ए सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट विदाउट फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास कहता है। आप इतिहास में अगर देखोगे, हिस्ट्री में देखोगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका फाइनेंस बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसमें बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। जैसे आप देख सकते हो राकेश झुंझुनवाला, ही वॉज अ सीए स्टूडेंट, वो सीए थे। रामदेव अग्रवाल, वो भी सीए थे। पराग परेश, मास्टर्स किया था इन्होंने कॉमर्स में। विजय केडिया, जस्ट अ बीकॉम स्टूडेंट, है ना। पोरिंजू वेलियात, लॉ के स्टूडेंट थे। कहाँ लॉ और कहाँ फाइनेंस, जमीन आसमान का फर्क है। रमेश धमानी एचआर हुआ करते थे। राधा किशन धमानी, ये तो अंडर ग्रेजुएट थे। वॉरेन बफे, इनकी तो बात ही नहीं करना, ये तो 11 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिए थे। तो फाइनेंस का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, आपका मोटिव, आपका डेस्टिनेशन क्लियर होना जरूरी है। जब डेस्टिनेशन क्लियर हो जाएगा तो अपने आप फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत इजीली आप ग्रो कर पाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ वैल्यूएबल लगता है, तो इनको उनके साथ शेयर करो जिनको स्क्रैच से सीखने का मन है, जो इस इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट सीखना चाहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।